कौन है राजस्थान के सबसे स्टाइलिश नेता? भाटी, सचिन पायलट या निर्मल चौधरी? सबसे चार्मिंग और हैंडसम, भाटी का रॉयल अंदाज हो या फिर हो पायलट की क्यूट सी स्माइल या फिर हो निर्मल का देसी स्वैग? कौन है आपका सबसे फेवरेट? आपका नहीं, लड़कियों का सबसे फेवरेट। और क्या है वो एक चीज जो इन सब में कॉमन है? जानना चाहते हैं तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद न्यूज। तो दोस्तों, कहते हैं ना, राजनीति में पहचान बनाना मुश्किल है, पहचान बनाकर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन कभी कभी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें लोग उनके भाषणों से पहले उनके पहनावे से पहचान लेते हैं, स्टाइल से पहचान लेते हैं। भीड़ में हजारों लोगों में भी वो चेहरा अपने आप पर नजर को ठहरा ही देता है। और राजस्थान, अरे भाई, ये सिर्फ किलों, हवेलियों और रेत के टीलों की धरती नहीं है। ये उन सांपों की धरती है जो सिर्फ सर पर नहीं बनते बल्कि सम्मान का प्रतीक भी बन जाते हैं। ये उन सफेद कुर्तों की धरती है जो कई बार राजनीति से पहले अपनी संस्कृति का परिचय देते हैं। यहाँ व्यक्तित्व सिर्फ बोला नहीं जाता, जिया जाता है। लेकिन आज की कहानी चुनावी नतीजों की नहीं है। आज की कहानी उन 3 चेहरों की है जिन्होंने राजनीति को सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि अपने अंदाज, अपनी मौजूदगी और अपने स्टाइल से यादगार बना दिया। और हाँ, आज थोड़ा मजा भी आने वाला है आपको, क्योंकि राजनीति में भी कभी कभी बॉलीवुड वाली फीलिंग आ ही जाती है जब बात राजस्थान के इन क्यूट और हैंडसम नेताओं की हो रही हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सचिन पायलट की। राजस्थान की राजनीति के सबसे चार्मिंग चेहरों में से गिने जाने वाले हैं सचिन पायलट। उनकी स्माइल तो आपने देखी ही है, और भाई साहब का फैशन फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है। जैसा देश वैसा भेष कर लेते हैं। कभी आपको कुर्ता पजामा में नजर आते हैं, कभी सूट बूट स्टाइलिश अटायर में भी आपको नजर आएंगे। उनका जितना सिंपल लुक होता है उतनी रॉयल फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे किसी राजस्थानी पोस्ट कार्ड से सीधे मंच पर आ गए हम। और अब असल बात, लोग मजाक में ही कह देते हैं, लड़कियां तो पायलट की स्माइल पर फिदा है। और सच बताओ, उनकी मुस्कान में वो मैं सब संभाल लूंगा वाला कॉन्फिडेंस अलग से ही दिखता है ना? कमेंट करना। राजनीति में जहां लोग माइक पकड़ते ही आवाज ऊंची कर लेते हैं, वहां पायलट साहब आराम से मुस्कुराकर बात करते हैं, और यही शांत स्वभाव उन्हें अलग बनाता है। उनके समर्थक सिर्फ भाषण नहीं सुनते बल्कि कहते हैं कि भाई, पायलट साहब की एंट्री ही अलग होती है। कई बार तो लगता है कि कैमरे वाले भी पहले उनकी स्माइल ढूंढते हैं, फिर बाकी मंच पर देखते हैं। लगता है कि नहीं? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं उस चेहरे पर जिसने युवाओं के बीच जबरदस्त पहचान बनाई। नाम है निर्मल चौधरी। राजस्थान यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकला ये नाम आज गांव से लेकर शहर तक चर्चा में बना रहता है। और इनका स्टाइल भी बिल्कुल देसी है। सफेद कुर्ता, सीधी चाल, दमदार आवाज। कोई ओवर स्टाइलिंग नहीं बल्कि और कोई भी बनावटी चमक नहीं। ऐसा लगता है जैसे अभी चौपाल से उठकर सीधे मंच पर आ गए हों। और इनके बारे में सबसे मजेदार लाइन क्या चलती है? निर्मल चौधरी के यहाँ फिल्टर नहीं चलता, जो बात है वो सीधे बोलते हैं। युवाओं को उनका ये देसी स्वैग पसंद आता है। कई लोग कहते हैं कि उनमें अपनापन दिखाई देता है, वो वाला अपनापन जो गांव के बड़े भाई में होता है। उनका एक्स फैक्टर किसी फैशन डिजाइनर की दुकान से नहीं आता, वो जमीन से जुड़ाव से आता है। और अब आते हैं उस नाम पर जिसकी चर्चा पिछले कुछ सालों में राजस्थान की राजनीति में सबसे तेज हुई है, रविंद्र सिंह भाटी। लंबे बाल, घनी दाढ़ी, पारंपरिक राजस्थानी पहनावा और मंच पर खड़े होकर बोलने का राजस्थानी और अलग अंदाज। इनकी एंट्री में ही मारवाड़ वाला रॉयल एटीट्यूड दिखाई देता है। लोग मजाक में ही कहते हैं कि लड़कियां पायलट की स्माइल पर और भाटी के अंदाज पर फिदा हैं। लेकिन असली बात यह है कि जब भाटी बोलते हैं ना, तो उनके शब्दों से पहले उनका आत्मविश्वास दिखाई देता है। स्टेज पर आते ही माहौल बदल जाता है। उनके समर्थक कहते हैं, भाई, भाटी साहब का कॉन्फिडेंस ही उनका सबसे बड़ा स्टाइल है। और सच मानिए, राजनीति में ये बात बहुत बड़ी होती है। अब जरा गौर करो, तीनों का स्टाइल अलग अलग है। पायलट रॉयल स्माइल और शांत अंदाज के लिए जाने जाते हैं। निर्मल देसी स्वैग और सीधी बात करने के लिए जाने जाते हैं। और भाटी साहब रॉयल लुक और दमदार कॉन्फिडेंस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इन तीनों में एक बात कॉमन है, इनकी पहचान सिर्फ कपड़ों से नहीं बनी, क्योंकि कपड़े खरीदे जा सकते हैं लेकिन व्यक्तित्व नहीं। साफा बांधा जा सकता है लेकिन सम्मान कमाना पड़ता है। कुर्ता पहना भी जा सकता है लेकिन लोगों का भरोसा पहनकर नहीं मिला करता। और राजनीति में स्टाइल तभी टिकता है जब उसके पीछे काम हो, और काम तभी याद रहता है जब उसके साथ व्यवहार जुड़ा हो। और शायद यही वजह है कि लोग इन नेताओं की चर्चा
सिर्फ चुनावों के समय नहीं करते, बल्कि रोजमर्रा की बातचीत में भी इनके अंदाज का जिक्र हो ही जाया करता है। चलो अब ईमानदारी से बताओ, अगर ये तीनों आपको कहीं पे भी मिल जाएं, किसी शादी में, किसी और कार्यक्रम में, तो सबसे पहले किसके साथ आप फोटो खिंचवाने वाले हैं? सचिन पायलट के साथ, निर्मल चौधरी के साथ, या फिर भाटी साहब के साथ, जिन्हें राव साहब भी आप प्यार से कहते हैं? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। राजनीति की बातें तो रोज होती रहती है, लेकिन ये हटके आज जो आपसे चर्चा की गई है कैसी लगी ये भी बताइएगा। और अगर इस कंसेप्ट पे आप और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे सुझाव भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।